देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे कुछ बात कर रही थी, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ नहीं आई और मैं आ गई हूँ वापस। और आके मैंने आंटी को लगा दिया है काम पर, क्योंकि इतने दिनों से मैं थी नहीं, तो वो जब कभी आई कभी लेट हुई, तो इस चक्कर में काम हो ही नहीं पाया। तो वो बाहर दौड़ रही थी, अभी अंदर की झाड़ू नहीं लगी है। और तब तक मैंने सोचा अब बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे आए हुए एक ही दिन हुआ था। तो तब का है, फिर आंटी छुट्टी भी कर गई 1-2 दिन की, तो मतलब वही है, एक दिन की छुट्टी भी की थी उन्होंने। तो मैं बस यही कपड़े देख रही थी, क्योंकि बेडशीट काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो धुलने डले हैं। क्योंकि मैं पहले अपने घर मतलब गोरमी चली गई थी, और उसके बाद वहाँ से आई तो फिर मैं मुंबई चली गई। मुझे एक दिन का ही टाइम मिला था, इस वजह से मैंने कुछ भी काम नहीं कर पाया। एक दिन के लिए आई, उसमें भी मैंने मशीन लगाई, लेकिन जो पहनने वाले कपड़े थे वो ही धुल पाए, और जो वैसे कपड़े पड़े थे वो नहीं धुल पाए। तो मैंने कहा ला बेडशीट चेंज कर दूं। और सर्दी का मौसम है, सर्दी तो इतनी ख़तरनाक पड़ रही है कि सर्दी का लगता ही नहीं है कि कब जाएगी, और जाएगी क्यों। अभी तो शुरुआत है सर्दी की, और जब तक सर्दी की शुरुआत है तो अभी जनवरी में तो खैर पड़ती भी ज़्यादा है। तो मेले का भी टाइम चल रहा है, अभी मेले में भी जाना है। जाना क्या है, अभी लगा है तो एक बार तो देखना बनता है। टॉमी हट जाओ यहाँ से। तो मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दी, और इसी की करूँगी, उस बेड की नहीं की मैंने बेडशीट चेंज। वैसे गंदी भी नहीं हुई थी, उधर की इधर की भी नहीं हुई थी, लेकिन एकदम जो सीलन जैसी आ जाती है सर्दी के मौसम में, धूप नहीं निकलती तो सीलन जैसा लगने लगता है, तो बस वही है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, और इस सब को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और आंटी तो शायद ये तो थोड़ी देर बाद का है, वो बेडशीट चेंज की, उसके बाद थोड़ा बहुत और भी काम किया, और दूसरे कमरे की बेडशीट मतलब झाड़ के साफ़ की उधर। फिर वो आंटी जा चुकी हैं, और एक बार मैंने सुबह पहुँचाना कर दिया था सब कुछ, डस्टिंग वगैरह, लेकिन कुछ नहीं होता एक बार से, तो 2 बार 4 बार करना ही पड़ता है। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ दोबारा से। और अभी मैं ये सोफे के कवर थे जो मैंने सुबह झाड़ के साफ़ किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। धूल झाड़ू लगाई आंटी ने, और फिर इतने दिनों से घर सच बताऊं तो बहुत गंदा हो गया था। हालांकि वैसी कोई गंदगी मुझे नहीं मिली कि कपड़े पड़े हैं कुछ भी, वो तो जैसा मैं छोड़ के गई थी उससे भी अच्छा साफ मिला। लेकिन बस यही था कि आंटी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। जब लेट मतलब उनको पता था, मैं तो कह के और पूछ के गई थी, अगर आप आ सकती हो तो हाँ कर दो, नहीं आ सकती हो तो मना कर दो, कोई उसमें बुराई वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ करने के बाद भी लोग नहीं आते ना, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो उस पर भी मैंने कुछ नहीं कहा। 4-5 दिन छुट्टी भी कर ली, तब भी घर इतना गंदा था, पोंछा इतना गंदा, पोंछा तो लगा ही नहीं क्योंकि आती ही लेट थी। आई तो फिर पोंछा लगेगा कैसे, झाड़ू लगाई जैसे तैसे जहाँ तक किया। इतनी गंदगी, इतना गंदा घर कि मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, इतनी गंदगी हो रही थी। तो मैंने उधर का साफ़ करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं सोचा आलू के पराठे बना लूँ, तो मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी, फिर जाऊँगी मैं नहाने। तो आलू छील के इसलिए रख रही हूँ कि अभी के आलू में छिलका भी नहीं आता है, और मतलब छिलका नहीं आएगा, बॉयल होने के बाद वो छीलने में परेशानी होती। टॉमी हटो, तो या नहीं हटेगा ये टॉमी, परेशान करता है मुझे, इसकी याद आ रही थी पर इसको नहीं। ये तो इतना रोया, आके इतना रोया, उसको तो वापस जाना था। छोटे बच्चे रोते हैं ना, बिल्कुल सेम छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। आलू रख दिए मैंने बॉईल करने के लिए, और उधर मैंने धनिया को तोड़ के रख दिया है मिक्सी के जार में, और लहसुन को छील के रख दूँगी, उसी में टमाटर भी रख दिए, सब धो के एकदम साफ़ करके रख दिया। और मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद आऊँगी तब मैं इसको, तब तक आलू भी बॉईल हो चुके होंगे, और ये चटनी भी तभी बनाऊँगी जब मैं नहा के आ जाऊँगी, और फटाफट से करूँगी अपने सारे काम। और जो भी जितने भी हम साफ़ सफाई या जो भी करते हैं गर्मी में, उतना सर्दियों में नहीं हो पाता, क्योंकि सर्दी तो सर्दी है। और मैं आ गई नहा के, आपको मुझ में ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं दिखा हुआ। नहाने के बाद सिर्फ सूट चेंज हुआ है, और उसके बाद जो भी कार्डिगन वगैरह पहना था मैंने, और स्वेटर और शॉल तो वही है। अब चाकर भी मैं बार बार नहीं, वैसे मतलब इसको मैं तभी तक पहनती हूँ, मतलब फ्रेश होने जाती हूँ, उसके
तब नहीं पहनती मैं इसको। मतलब सुबह रात को सोते टाइम भी नहीं पहनती, और मतलब वो और नहाने से पहले उतार के और नहाने चली जाती हूँ। इसको मैं सिर्फ तभी पहनती हूँ जैसे हम फ्रेश वगैरह होते हैं, तो तब नहीं पहनती हूँ मैं, उसके बाद भी नहीं पहनती हूँ। तो अभी मैंने आलू को रख दिया फ्रिज में, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे थोड़े से तो सही स्टफिंग सही आएगी। और मैं इधर लगाऊंगी फटाफट से आटा, और मैंने चटनी भी पीस ली है, और आटा लगा के फटाफट से पराठे सेक दूंगी। और जो रोटियां, अभी टॉमी नहीं था तो टॉमी को मतलब हाथ तो उसी तरह से नपे तो ले है ना, तो टॉमी होता है तब भी ज़्यादा ही बन जाती हैं, वो कहाँ इतनी खाता है। लेकिन अब तो इतनी बन बन के बाहर डली। चलो ठीक है, बाहर कुत्ते खा लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, फालतू में नहीं फेंकना चाहिए। अब जब खा लेते हैं बाहर के तो वो उनका भी पेट भर जाता है, और उनकी किस्मत है, हम किसी को क्या खिलाएंगे। तो इधर मैंने कर ली तैयारी, उसी में वही मसाले जो डालती हूँ, गरम मसाला, मतलब अभी मिर्ची मैंने नहीं डाली, नमक और पेस्ट डाला था थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं। अभी धनिया मैंने सारे चटनी में डाल दी, इसलिए धनिया तो इसमें नहीं डाले। और ये टॉमी नहीं था तो मुझे इसकी इतनी याद आ रही थी, इतनी याद कि जो समझ लो इसकी वजह से मैंने कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाया, कि इसको ले आओ, मेरा मन भी नहीं लगता था। और ये इतना शैतान है कि ये वहाँ से आके ऐसे रो रहा था जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। इसको वहाँ इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा तो उसको हमेशा लगता है मैंने कि परेशान हो रहे होंगे सब, तो मैंने इसको बुला लिया, लेकिन वो तो रात में उसने बहुत परेशान किया। चलिए, गर्मा गर्म पराठे सेक के मैंने दे दूँगी सबको खाने के लिए। और उसके बाद जो आलू की स्टफिंग ख़त्म हो गई, जो आटा बचा था उसकी मैंने रोटियां सेक के रख दी, क्योंकि बाहर डालने के लिए हो जाएंगी। और चाहिए तो है ही, गाय कुत्ते आते हैं तो उनके लिए खाना तो चाहिए होता है। और फटाफट से मैंने कर दिया अपने सारे काम, और तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इस दिन, लेकिन चलो सब काम होते ही रहते हैं। तो मैंने ये सेक दी। इतनी रोटी मैंने तो आज तक नहीं सेकी, मतलब मेरे यहाँ खपती नहीं है, सेकती हूँ मैं बाहर डालने के लिए, क्योंकि हम तो कुछ बनाएंगे, मतलब हमारा तो शेड्यूल चेंज होता रहता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। लेकिन जो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं उनको तो रोटी चाहिए होती है या ब्रेड। तो जब वैसे तो रोटियां बना के रखती हूँ, लेकिन मैं जिस दिन आई थी उसी दिन मेरे पीछे ही आ गई, तो फिर मैंने ब्रेड रखे थे उसको खिलाए, या फिर ब्रेड लेके खिला देती हूँ। तो हो गया, मतलब खाना बनाना हो गया है। अब मैंने फटाफट से गैस साफ़ कर दूँगी, गैस स्टोव काउंटर टॉप, और उसके बाद करूँगी अपने आगे के काम। आगे का काम कुछ नहीं किया था। इसके बाद तबीयत थोड़ी सी, सिर में दर्द और तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं रोकती हूँ। उस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना।